आज हम लोग यहाँ पास फाउंडेशन कोर्स जहाँ हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सेकेंड ईयर 2025 के लिए हम लोग यहाँ पास पेपर देखने वाले हैं। और आपको बता दूं इन सारे पेपर को हम लोग अच्छी तरीके से इनका आंसर हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अच्छी तरीके से फाउंडेशन कोर्स की तैयारी किए होंगे तो आप यहाँ पर इनके आंसर का जवाब भी दे पाओगे। अगर आप लोग 2025 के लिए एग्जाम भी देना चाह रहे होंगे या फिर आपका एग्जाम भी होगा, इन क्वेश्चन पेपर से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका पहला पेपर है वह आपका लैंग्वेज एंड कल्चर, जिसे हम लोग भाषा और संस्कृति भी कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पास हिंदी लैंग्वेज है। सबसे पहले हम लोग इनके ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य। जो यहाँ पर शंकराचार्य है उन्होंने यहाँ पर गीता पर पहला भाष्य यहाँ पर लिखा था। दूसरा आपके आता है, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द है। तो गीता का जो पहला आरंभिक श्लोक है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं, यानी कि आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, गीता का दूसरा नाम क्या है? तो गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद, यानी कि जो आपका बी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, शंकराचार्य किस दर्शन से प्रभावित थे? जो शंकराचार्य है वो यहाँ पर अद्वैत दर्शन से यहाँ पर प्रभावित थे। इसके बाद फिर आपके आता है, श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के कर्म करता है, ऐसे कर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे कर्म को हम लोग निष्काम कर्म कहते हैं, यानी कि बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा होता है? तो वह है आपका कर्मयोग, यानी कि बी नंबर यहाँ पास आपका राइट होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के आधार पर स्तंभ माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा छायावाद, यानी कि जो आपका छायावाद है ये इसके आधार पर जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उन्हें यहाँ पर हम लोग स्तंभ में मानते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, याद रख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, जागो फिर एक बार निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकल्पित है? यह क्वेश्चन आपका अनामिका आता है। जो आपका अनामिका है काव्य संग्रह है उनमें यहाँ पर संकल्पित है। फिर इसके बाद पूछा गया है, मुक्तक छंद का जनक किसे माना जाता है? जो यहाँ पर मुक्तक छंद का जनक है वह हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को यहाँ पास माना जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया है, अमृतकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? यानी कि जो आपके अमृतकांत है एक कहानी है जिसके अंदर किस आंदोलन जुड़े थे उसके बारे में यहाँ पास बताना है। तो राइट आंसर है आप नई कहानी से वो जुड़े थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अमृतकांत को मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा पुरस्कार यहाँ पास मिला था? तो बहुत से क्वेश्चन आप लोग सर्च भी कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पास मैं आपको बता दूं उन्हें यहाँ पास मैत्री शरण गुप्त सम्मान यहाँ पास क्या दिया गया था। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, निराला के अपनी बेटी के निधन पर कौन सा गीत लिखा? तो यह था आपका सरोज स्मृति। सरोज स्मृति है वो यहाँ पर लिखा गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर पूछा गया है, दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर होता है हंस पत्रिका में यहाँ पास क्या प्रकाशित हुआ था। इसके बाद फिर आपके आता है अगला क्वेश्चन, दोपहर का भोजन कहानी का सबसे बड़ा जीवांत पात्र कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पास आपका रामचंद्र जी। जो यहाँ पर रामचंद्र जी हैं दोपहर का भोजन कहानी के सबसे जीवांत पात्र है। इसके बाद पूछा गया है, महादेवी वर्मा के पाठ्यक्रम में शामिल रेखा चित्र का क्या नाम लिखिए? यानी कि यहाँ पर क्या नाम था? तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका गिल्लू। आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पर इन्हें टिक कर लीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पर बिल्लू भी लगा देंगे, वो यहाँ पास गलत है, आपका यहाँ पास गिल्लू होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, गिलहरी की जीवन की अवधि होती है कितने वर्ष तक की होती है? तो यहाँ पास आपका 2 वर्ष, यानी कि आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा पर उन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पास मिला था। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आता है, नखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ललित निबंध। ये आपका क्या है? ललित निबंध है। फिर यहाँ पर पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस दर्शन से प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह आपका
वेदांत दर्शन, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पास राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़े, यहाँ पास फिर आता है आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। जो यहाँ पर महादेवी वर्मा है उन्हें हम लोग आधुनिक युग की मीरा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पौषवी वृत्ति का। जो यहाँ पर पौषवी वृत्ति है उसके अनुसार यहाँ पास जीवांत प्रतीक है। फिर यहाँ पास क्या पूछा गया है, सहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो 23वां नंबर का क्वेश्चन होगा अनजान स्मृतियों को हम लोग यहाँ पास सहजाद वृत्तियाँ कहा जाता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है ईश्वरी का जो यहाँ पास भाग है, यहाँ पास उन्हें बुंदेली में लिखा गया है, जो कि यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुंदेलखंड में रसलीला को क्या कहा जाता है। डी रहस्य कहते हैं। क्या रहस्य कहते हैं। बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, यानी कि जो बघेलखंड है उसमें जो फेमस डांस है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है क्या, सैरा। जो आपका सैरा है इसे हम लोग बघेलखंड का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य या फिर डांस कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि जो आपका छतरपुर हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गए, इन सभी जगहों में बुंदेली बोली बोली जाती है, यानी कि उपयोग तो सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है अल्हा में कौन सा रस प्रधान है। तो जो अल्हा है इसके अंदर आपका वीर रस यहाँ पास क्या है, प्रधान है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 4 भागों में यहाँ पास बांटा गया है। फिर यहाँ पर पूछा गया है महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित शहर है। तो यहाँ पर जो नर्मदा है यानी कि नर्मदा नदी है उसके किनारे यहाँ महेश्वर शहर स्थित है। क्या पूछा गया है सिंह स्थल में मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में यहाँ पास लगता है। बहुत लोग यहाँ पास जबलपुर या फिर इंदौर भी कर दिए होंगे, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है। तो यहाँ पर नौटंकी का जो प्रमुख वाद्य है वह है आपका नक्कारा कहा जाएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर राइट नहीं है। इसके आगे हम लोग और भी बढ़ें तो और भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पास आपके आता है राम की रावण पर विजय पर्व उपलक्ष्य में क्या मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि यहाँ पास बनाया जाता है। को पता होगा वह है आपका दशहरा, जो कि आप लोग यहाँ पर बनाते होंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है जब कोई वाक्य या अवाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा मुहावरा। मुहावरा ही है जो कि यहाँ पास क्या करता है, जब कोई हम लोग वाक्य हो गया, वाक्यांश हो गया, अपने साधारण अर्थ को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो उसका जो विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग क्या, मुहावरा कहा जाता है। तो आपका ये राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है जीवन के सारे अनुभवों को संक्षिप्त में विशिष्ट ढंग से किसमें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का सी, यानी कि कहावत में यहाँ पास कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। तो गंगा नहाना यानी कि आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि आप लोग गंगा नहा लोगे तो आप लोग के यहाँ पास पाप मुक्त हो जाओगे, तो आपका पाप मुक्त होना कहा जाता है, यानी कि आपका ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है। आपका कहावत है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, एक साथ दो लाभ। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरा का अर्थ क्या है। यानी कि जो आपका 5वीं क्लास से लेकर पूरे 12वीं क्लास तक इसी तरह के जो मुहावरा या फिर पर्यायवाची शब्द आते होंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसका यहाँ पर राइट आंसर बता दूं, उसका होगा बहुत थोड़ा। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत थोड़ा। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है मुहावरे में किस शब्द शक्ति का प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्षणा। जो आपका लक्षणा है वह आपका मुहावरे शब्द में शक्ति का प्रधानता होती है, यानी कि बी नंबर आपके यहाँ पास राइट होगा। इसके बाद पूछा गया है घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है।
तो इसका अर्थ अगर आप लोग को पता होगा, यानी कि जो यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति होगा वही ये डायलॉग या फिर यह कहावत मारता होगा। ये क्वेश्चन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, समास का शताब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए नंबर। यहाँ पर जो आपका संक्षिप्तीकरण है ये आपका समास का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। कौन सा समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है? इसका राइट आंसर आपका होगा द्विग समाज का। यहाँ पर द्विग समाज है, उसका जो पहला पद संख्यावाचक होता है। परिभाषिक शब्द कहाँ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्निकी शब्द में यहाँ पर परिभाषिक शब्द को यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद क्या है? तो अगर आप लोग तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसको आप लोग इजीली टिक कर लिए होंगे। वह आपका धर्म, जो आपका रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? धर्म से होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का क्या उदाहरण होगा? आपका राइट आंसर होता है उपरोक्त सभी। गाय बैल हो गया, राम का कृष्ण हो गया, दिन का रात होगा, ये सारी चीजें आपका क्या है? द्वंद्व समाज में आते हैं। ये सारी चीजें आपको उपरोक्त सभी हैं। फिर इसके बाद फिर आपका पूछा गया है, वह कौन सा समाज है जिनमें दोनों पद प्रधान होती है? क्या पूछा गया है? वह कौन सा समाज है जिसमें दोनों पद यहाँ पास प्रधान होती है? इसका राइट आंसर आपका होगा द्वंद्व समाज में यहाँ पास क्या होता है? प्रधान होती है। क्या? द्वंद्व समाज। ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं, तो इसका यूज कहाँ होता है? परिवर्तनशील में यहाँ पास किया जाता है। सही विषुवता का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा सबकी भावना को महत्व देना, यानी कि आपका बी नंबर राइट है। चतुर्भुज में कौन सा समाज है? तो चतुर्भुज में यहाँ पास आपके आता है बहुव्रीहि समाज यहाँ पास आता है, जो कि आपका सी नंबर राइट होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, उद्योगों के विकास से देश में क्या होता है? यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि आत्मनिर्भरता यहाँ पास आती है, रोजगार में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग उद्योगों में, यानी कि आप लोग एंटरप्रेन्योर बनोगे या फिर बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो इन सारी चीज़ों से आप लोगों को इतने सारे लाभ मिलते हैं, जिसके कारण देश में क्या होता है? विकास भी आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरे 50 क्वेश्चन जो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के हैं हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग इसके पार्ट जो आपका बी है हम लोग आपके दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे तो वीडियो भी लॉन्ग बनेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।